हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुन गजला आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर बहुत स्वागत कर लिया। लेकिन आज अतुल्य अकादमी पर नहीं, वैसे आप सबसे मिलने आया हूँ। दरअसल अभी नेट की परीक्षा का रिजल्ट आया और उसमें बहुत सारे शिष्यों ने अपनी सफलता प्राप्त की। टीजीटी पीजीटी 2020 की परीक्षा सामने है और बहुत सारे धुरंधर ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से विज्ञापन निकले और उसकी कोई तिथि आए तो हम पढ़ना शुरू करें। उनके लिए एक चेतावनी है मेरी तरफ से। जागना है तो अभी क्यों नहीं, जागना है अभी क्यों नहीं। क्या देर हो जाएगी तो शेर बनोगे? क्या देर हो जाएगी तो शेर बनोगे? अगर शेर बनना ही है तो पल पल मरना होगा। और मर मर कर जो जीता है, जो कामयाब होता है, वही शहंशाह कहलाता है। तो शहंशाह बनने के लिए आप सबको आज से ही लगना होगा, अभी से लगना होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 60 से 70 हज़ार हिंदी के अभ्यर्थी प्रतिभाग करते हैं। उसमें से सिर्फ सिलेक्शन होगा कितने लोगों को सीट के सापेक्ष। अगर 1900 सीट आई तो 1900, बहुत ज़्यादा सीट अगर आई तो 3000 आ सकती है। तो 60,000 या 70,000 लोगों में केवल 3000 अपने आप को साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको प्रतिपल प्रतिक्षण अपने साथ इंसाफ के साथ लड़ना होगा। हर समय हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण, भाषा, काव्य संग्रह, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इन समस्त चीज़ों का मूल्यांकन करना होगा। पल प्रतिपल आपको उसी प्रति समर्पित करना होगा। लड़कियों की बात करूं तो खाना बना रही हैं तो जारी रहें, और खाना खा रही हैं तब भी पढ़ते रहें। यहाँ तक कि सोने का जो समय है उसी समय विश्राम करें। बाकी मस्तिष्क में कभी भी इस समय मस्तिष्क खाली नहीं होना चाहिए पढ़ने से। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, अपने पराए, पति, पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं उन सभी को तिलांजलि देने का, भूलने का काम करें। अगर ये काम आपने 3 से 4 महीना कर लिया तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। जानते हैं क्या है सफलता और असफलता में अंतर? सफल वही हो जाता है जो सर्वस्व त्याग कर केवल सफलता प्राप्त करना चाहता है। असफल व्यक्ति थोड़ी सी चूक क्यों कर जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सब कुछ मैनेज करके चलना चाहता है। पत्नी भी साथ हो, पति भी साथ हो, माता पिता को भी बैलेंस करते हुए, बच्चों को भी पढ़ाते हुए, सब कुछ करते हुए सब कुछ मेंटेन हो तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अगर कुछ करना होगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना होगा। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगाना होता है। सांस का एक एक पल, एक एक कतरा आपको अपनी सपने के लिए, अपनी मंजिल के लिए लगाना होगा। यद्यपि आप वाकई सपना देखे हैं और उस सपने को वाकई पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए माता पिता, यहाँ तक कि अपने स्वजन, अगर कोई नई जनरेशन का लड़का है या लड़की है, उसे अपना सब कुछ त्यागने के लिए बोल रहा हूँ, रोकने के लिए बोल रहा हूँ, छोड़ने के लिए नहीं बोला मैंने। छोड़िए मत, कुछ दिन के लिए त्याग दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। टीजीटी पीजीटी की यह वैकेंसी 2020 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना केवल टीजीटी पीजीटी बल्कि जो भी बच्चे टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा से संबंधित है, उन सभी के लिए यह संदेश है कि जीत उसी व्यक्ति की होती है जो लगातार और सतत अपने विकास के लिए अनवरत कार्य कर रहा होता है। कौन कितना पढ़ता है नहीं आता, कौन ज़्यादा पढ़ता है बहुत कम आता है। सभी को शिकायत होती है कि सर मैं भूल जाता हूँ और पढ़ता हूँ। मित्रों, भूल जाते हो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर भूलते नहीं तो पढ़ते क्यों? और पढ़ते हो क्यों? इसलिए कि भूला रहता है। तो जब भूलते हो तो पढ़ो, और पढ़ इसलिए रहो क्योंकि भूल जाते हो। तो लगातार इस प्रक्रम को, इस कंटिन्यूटी को, इस सतत प्रयास को अगर लगातार बनाते रह गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको जो रोक सके आपकी कामयाबी से। बहुत जल्द आप सबकी अपनी मंजिल अपने हाथ में होगी। तो ये दिमाग से हटा दें कि मुझसे हो नहीं पाता। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, अब दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम बराबर करेगा। भगवान ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। पुरुषों को 3.5 पाउंड और स्त्रियों को 2.5 पाउंड का दिमाग दे करके ईश्वर ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ कार्य किया है। स्त्रियों को रटने की क्षमता, स्मृति यानी याद रखने की क्षमता, तीव्र दी है। तो मनुष्यों के पास, पुरुषों के पास विश्लेषण करने की क्षमता और उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा दी है। तो अपनी ताकत पे काम करें जो आपकी ताकत हो।
ये कहना छोड़ दें, जिस दिन आप ये कहना छोड़ देंगे कि सर मुझे नहीं आता, उसी दिन से आप कामयाब होने का ये प्रथम चरण होगा। जिस दिन से आप ये मान लेंगे कि हमारे बस का ये है, क्यों नहीं होगा, उसी दिन से आप जीतने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस दिन से ये मान लेंगे कि दुनिया की कोई भी शक्ति भले नहीं मेरे को ये काम कर सकी, मैं कर सकता हूँ, उसी दिन आप विजेता हो जाएंगे। जिस दिन आपके पड़ोसी को ये पता चला कि मेरा पड़ोसी पढ़ के आया फला जगह से लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप नकारात्मक हो जाते हैं कि पता नहीं, वो तो पढ़ा मेरा नहीं हुआ, तो अब उसका, वो पढ़ा उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा। आपसे मैं बता दूं, उसका हो या ना हो, उम्र आपकी कुछ भी हो, आप बच्चे हों, बहुत ज़्यादा उम्र दराज है, लगना अभी से होगा। आज ही लगिए, अभी लगिए। इस वीडियो को, इस मेरी ऑडियो को आप लगातार दिन में एक बार ज़रूर सुनें। अगर आप इसको बराबर सुनते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है ये पूरा जो मेरा व्याख्यान है आपको बल देगा, आपको शक्ति देगी। लगातार जब भी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का आवाज़ आपके दिमाग में होने लगे, आप तुरंत स्मरण करें अपनी माता को कि किस प्रकार से, किस दुखों में आपको पैदा की और आज आपसे क्या मांगती है। कोई भी माँ अपने बच्चे से पैसे नहीं मांगती, हर समय वो केवल और केवल ये देखती है मेरा बच्चे का पेट भरा है कि नहीं। यानी आप अपने पेट को भरने के लिए नहीं बने तो आप अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अगर पिता क्या चाहता है एक पुत्र से या पुत्री से, केवल इतना चाहता है। माँ अगर चाहती है कि मेरे पुत्र का या पुत्री का पेट भरा रहे तो पिता चाहता है कि मेरे नाम और यश का ये कीर्ति बढ़ाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया, उनके सपनों के अनुरूप आपने अपना नाम नहीं किया, आपने उनके नाम को नहीं बढ़ाया, जाहिर सी बात है आप अपने पिता की हत्या कर रहे हैं, आप पितृहंता कहलाएंगे। और इन सबों के अतिरिक्त क्या आपके सपने कुछ मायने नहीं रखते? हर दिन सपना देखना और उसको भूल जाना क्या आपकी कायरता नहीं है? क्या एक सपने को देखकर दूसरे सपने को ड्राफ करना या एक सपने को ड्राफ करके दूसरे सपने को देखना अपने को मारने जैसा नहीं है? क्यों मारते हो अपने आप को? क्यों घुट रहे हो दम दम पर, पल पल में क्यों घुटे जा रहे हो? खड़े हो, अभी लगो, आज से लगो, आज से ही लगकर तब तक लगते रहो जब तक सफलता अपने हाथ में न आ जाए। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को, इस ऑडियो को बार बार देखना, हर पल देखना, पल पल देखना, अपने स्वजनों को भी भेजना, जो नहीं अब तक पढ़े हैं उनको भी भेजना, क्योंकि अब लड़ना होगा। इस वीडियो का, इस ऑडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो ऐसी आत्मा है जिसमें वास्तव में पुरुषत्व है, जिसमें वास्तव में लगन है, जिसमें वास्तव में कुछ करने की इच्छा है, परंतु किसी कारणों से मन नहीं लग रहा है, उनको ज़रूर भेजें। क्योंकि मैंने देखा है संसार में गिरे से गिरे व्यक्तियों को ऊंचे चढ़ते हुए। मैंने देखा है कि संसार में जो बच्चा कहता है कि सर मुझे नहीं आता, वो कायर है। उसकी कायरता से ना डरें, बल्कि आपको लगना होगा, आपको उसको आगे बढ़ाना होगा। आप सब बढ़ें और अपनी प्रतिभा को पहचानें, लगातार मेहनत करते हुए पूरी ऊंचाई को छुएं। मेरी ढेर सारी शुभकामना आप सबके साथ है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, दूर दूर तक पहुंचा दें। पता नहीं कौन से नकारात्मक व्यक्ति को ये मेरे शब्द सकारात्मक शक्ति प्रदान कर दे और वो नई मंजिल के लिए आज नया सवेरा देख ले और इस नए सवेरे के साथ फिर से नए वस्त्र, नए आभूषणों के साथ, नई उम्मीदों और नई ऊंचाइयों के साथ नया मार्ग प्रशस्त कर ले और अपनी मंजिल तक जाकर ही रुके। निश्चित तौर पर मुझे आशा है आप सब अपने तक ही इस वीडियो को या ऑडियो को नहीं रोकेंगे, दूर दूर तक पहुंचाएंगे। मैं डॉक्टर सुनील बिजला बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरी ऑडियो को सुना और इसको दूर दूर तक पहुंचाइए। सभी को जागृत करिए, सभी को तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।